जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। हरितालिका तीज पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुहागिन महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां उन्होंने पारंपरिक श्रृंगार कर पूजा अर्चना और व्रत कथा सुनी। ये कठिन व्रत पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है, जिसकी परंपरा माता पार्वती द्वारा भगवान शिव को पति रूप में पाने के संकल्प से जुड़ी है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और वेल में हंगामा करते हुए कार्यवाही बाधित कर दी। लगातार शोरगुल और पोस्टर फाड़ने की घटनाओं के बीच स्पीकर ने सदन की बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। सेवायत भूमि घोटाले में आरोपित और न्यायिक हिरासत में चल रहे निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे ने हजारीबाग ACB कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। अब अदालत में होने वाली सुनवाई से तय होगा कि उन्हें इस नए मामले में राहत मिलती है या नहीं। झारखंड विधानसभा ने भाजपा विधायकों के बहिष्कार के बीच 2025 से 26 के लिए 4,296 करोड़ 62 लाख रुपये का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। बजट पारित होने के बाद भाजपा विधायकों ने असंतोष जताते हुए बहिर्गमन किया और विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। CCL कर्मियों की मनमानी की देखिए एक बानगी। CCL कॉलोनी अरगड्डा के निवासी दीपेंद्र कुमार चौधरी ने अपने क्वार्टर में पिछले 3 हफ्तों से ज्यादा दिनों से जलापूर्ति न होने की समस्या के समाधान हेतु पानी की व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने रामगढ़ उपायुक्त से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने की विनती की है। दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि पूरे कॉलोनी में सभी को निर्बाध आपूर्ति की जा रही, मगर पंप ऑपरेटर सिर्फ अपनी दबंगई दिखाने के लिए सिर्फ उनका कनेक्शन बंद कर दिया। उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिताने के लिए जलापूर्ति की सुविधा जल्द बहाल करवाई जाए। झारखंड के शिक्षा मंत्री एवं घाटशिला विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला विधानसभा सीट खाली हो गई है, जिस पर निर्वाचन आयोग ने 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाने की तैयारी शुरू कर दी है। मतदाता सूची पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों के पुनर्गठन और अंतिम सूची के प्रकाशन की प्रक्रिया सितंबर 2025 तक पूरी की जाएगी। बोकारो में रैयती अधिकार प्रदर्शन के तहत सैकड़ों विस्थापितों ने DC कार्यालय के सामने पंचायत का दर्जा और अपने अधिकारों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक श्वेता सिंह एवं झामुमो नेताओं ने भाग लिया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि विस्थापितों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और उन्हें न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज राजभवन, रांची में आयोजित समारोह में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री नवनीत कुमार को झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण उपरांत मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं कई वरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में एक सिक्योरिटी एजेंसी ने नौकरी के नाम पर युवाओं से वसूली कर ठगी की, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस जांच कर रही है कि एजेंसी का असली संबंध G4S कंपनी से है या नहीं, और दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। झारखंड के उद्योगपति डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया पर गिरिडीह में रंगदारी और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी मुमताज आलम और उसके सहयोगियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद क्षेत्र में व्यवसायियों में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग बढ़ गई है। रांची नगर निगम के कर संग्रहकर्ता नकुल तिर्की की पत्नी सरिता तिर्की ने आरोप लगाया है कि अधिकारियों की लापरवाही और अर्जित अवकाश की फाइल दबाए रखने के कारण इलाज के लिए आवश्यक राशि समय पर न मिलने से उनके पति की मौत हो गई। न्याय की मांग को लेकर वे निगम कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गई हैं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, 50 लाख मुआवजा, पेंशन तथा अनुकंपा पर नियुक्ति की मांग कर रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधानसभा में महाधिवक्ता राजीव रंजन द्वारा लिखित पुस्तक बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर का विधिवत लोकार्पण किया, जिसमें बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की ऐतिहासिकता, पौराणिकता और धार्मिक महत्व का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लेखक को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी और कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा समेत 7 सदस्यीय टीम ने गोड्डा जिले के बोआरीजोर में सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले की जांच हेतु स्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिवार से मुलाकात कर जानकारी जुटाई। आयोग ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन देते हुए कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही परिणामों को सार्वजनिक किया जाएगा। हजारीबाग में सांसद सेवा कार्यालय में रोहाने माइंस परियोजना को लेकर भू रैयतों और NMDC के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें विस्थापन, मुआवजा और रोजगार संबंधी विस्तृत प्रारूप बनाने का आश्वासन दिया गया।
बैठक में सभी हितधारकों के लिए पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित करने पर सहमति बनी और बाद में ग्रामीणों से पुनः चर्चा करने का निर्णय लिया गया। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन देकर झारखंड के गुमला जिले में बानो, रांची, लोहरदगा और रोरकेला से जुड़ी नई रेलवे लाइन बनाने की मांग की, जिससे क्षेत्र की बुनियादी कनेक्टिविटी बेहतर हो और यात्रा दूरी कम हो। मंत्री ने सांसद को इस प्रस्ताव पर समुचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। लोहरदगा के जोबांग थाना क्षेत्र में पहाड़ी इलाके की वजह से पशु तस्करी बेखौफ होकर जारी है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे तस्करों का मनोबल बढ़ गया है और वे खुलेआम पशुओं की तस्करी कर रहे हैं, जबकि पुलिस कार्रवाई की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र में बोलेरो वाहन से 4 मवेशी तस्करी के दौरान घायल और 3 की मौत की घटना सामने आई, जिस पर पुलिस ने वाहन जब्त कर अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। घायल बैल का इलाज किया जा रहा है और पुलिस आरोपितों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दे रही है। बात सिर्फ जमशेदपुर की नहीं, राजधानी रांची के भी खलाड़ी, बोंडू जैसे थाना क्षेत्र में भी पशु तस्करी की फोटो वीडियो वायरल हुई, मगर पुलिस की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही। झारखंड में ऑल इंडिया फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें पेंशन अधिनियम में ड्राकोनियन संशोधन और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन में विलंब पर विरोध जताते हुए इस संशोधन की वापसी और 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लाभ समान रूप से सभी पेंशनर्स को दिलाने की मांग की गई। इस दौरान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड का गठन किया गया और 10 अक्टूबर को दिल्ली में धरना आयोजित कर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। धनबाद के ईस्ट बसूरिया स्थित लिब्रा आउटसोर्सिंग कोलियरी क्षेत्र में कोयला निकालते समय चाल धंसने से छोटू भूइया की मौत हो गई और सुहाना कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। स्थानीय लोग कोयला निकालने में लगे थे और इस घटना से क्षेत्र में डर का माहौल बन गया, जबकि अधिकारियों ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रांची के खलारी प्रखंड के जहलतान में भी भूधसान में एक घर जमीन डोज हुआ, रैयतों की इस मुद्दे पर हुई आपात बैठक। गिरिडीह के जोगीटांड में घरेलू विवाद के बाद गोपी दास ने अपनी पत्नी कंचन देवी का गला रेतकर हत्या कर दी, जबकि दोनों का 4 साल पहले प्रेम विवाह हुआ था। थाने में समझौते के बाद घर लौटते समय हुई इस वारदात के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसी गिरिडीह जिले में है सरिया थाना, जहां एक मां 1.5 महीने संघर्ष करती है, तब उसके पुत्र का अपहरण का शिकायत दर्ज हो पाता है और उसके बाद थाना में उसे जबरदस्ती दबाव डालकर समझौता करने और उसके बेवफा पति की हर शर्त मान लेने के कागज पर साइन करने को कहा जाता है। विचित्र है पुलिसों की ऐसी बेशर्मी। पलामू पुलिस के जवान अजय कुमार पांडेय सड़क हादसे में घायल होने के बाद रिम्स में इलाज के दौरान निधन हो गए। उनका अंतिम संस्कार तलेया गांव में किया गया और पुलिस अधिकारी और साथी जवानों ने श्रद्धांजलि दी। रांची नगर निगम ने पुरुलिया रोड क्षेत्र में अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ अभियान चलाते हुए सदर अस्पताल के पास लगे 5 बड़े होर्डिंग्स हटाए। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति लगाए गए ऐसे होर्डिंग्स शहर की सुंदरता व ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं और आगे भी इस तरह की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र तिवारी ने संविधान के 130वें संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में आवश्यक कदम है, जबकि विपक्ष इसे विरोध कर जनता को गुमराह कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकांश नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और संशोधन का विरोध इसीलिए कर रहे हैं ताकि वे जांच से बच सकें, इसलिए पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इस संशोधन का पारित होना जरूरी है। झारखंड में मानसून फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने 26 अगस्त को रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे जलजमाव और यातायात बाधित होने की संभावना है। राज्य के 7 जिलों में इस साल अब तक 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 32% अधिक है। प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा है कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा 130वें संविधान संशोधन बिल पर नैतिकता की बात करना बेमानी है, क्योंकि 2002 के गोधरा कांड के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया था। यादव ने आरोप लगाया कि यह बिल सत्ता में बैठे नेताओं के लिए तुगलकी फरमान साबित होगा, क्योंकि जांच एजेंसियां सत्तारूढ़ सरकार के अधीन हैं, इसलिए यह विधेयक जांच के दुरुपयोग और राजनीतिक द्वेष के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आदिवासी अधिकार मंच झारखंड का राज्य स्तरीय कन्वेंशन नामकुम में संपन्न हुआ, जिसमें जबरन भूमि अधिग्रहण की निंदा करते हुए रैयतों को जमीन वापस करने और आदिवासियों के परंपरागत धर्म के लिए जनगणना प्रपत्र में कॉलम देने की मांग की गई। कन्वेंशन में राज्य कमेटी का पुनर्गठन कर सुखनाथ लोहरा को राज्य संयोजक चुना गया और सभी विस्थापितों के लिए राज्य विस्थापन आयोग के गठन तथा मोदी सरकार के 3 लोकतंत्र विरोधी विधेयकों के दहन का निर्णय लिया गया। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारत से आयातित सामानों पर कुल 50% टैरिफ लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा गया है।
ये बढ़ा हुआ टैरिफ भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद के कारण लगाया गया है और इससे वस्त्र, रत्न, आभूषण, चमड़ा, मरीन प्रोडक्ट्स और ऑटो पार्ट्स जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे, जबकि फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और ऊर्जा संसाधनों को छूट मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ये कार्रवाई दिल्ली सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य परियोजनाओं से जुड़े कथित 5,590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में की जा रही है, जिसमें निर्माण में देरी और बिना मंजूरी के कार्य करने जैसे आरोप शामिल हैं। इस पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे मोदी सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग व आप पार्टी को टारगेट करने का प्रयास बताया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जब ईडी की टीम उनके घर पर रेड के लिए पहुंची तो साहा ने दीवार फांदकर भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पास के खेत से पकड़ लिया गया। साथ ही उन्होंने सबूत नष्ट करने के लिए मोबाइल फोन एक तालाब में फेंक दिए, जिन्हें बाद में बरामद कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। रांची के टाटीसिलवे रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 युवकों को संदिग्ध हालात में भारी शराब की बोतलों के साथ पकड़ा। आरोपियों ने बताया कि वे ट्रेन से बिहार जाकर शराब को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे, जबकि मौके से 63 बोतलें बरामद हुईं, जिनकी कीमत लगभग 32,700 रुपये बताई गई है। तीनों आरोपियों को आबकारी विभाग को सुपुर्द कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये थीं आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।